मैं काबिल बनकर लौट आया हूं, अपने गांव के लिए, अपने बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए गौरी। पांच साल इंतजार किया मैंने तुम्हारे लौटने का, लेकिन अब बस जा रही हूं मैं किसी और से सगाई करने के लिए। सर, ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं? तारा, जो चीजें पीछे छूट जाती है ना, वो समय के साथ बेशकीमती हो जाती है। ये आपके वही पुराने कपड़े हैं जो आप गांव में पहनते थे? हाँ, यही कपड़े पहन के मैं अपने गांव से दूर आया था। अब यही कपड़े पहन के मैं अपने गांव तिलकपुर के पास जा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं भी साथ में चलूंगी। मुझे भी कुछ काम है तिलकपुरी गांव में। नहीं तारा, तुम अलग से जाओ, मैं अपने गांव अलग से जाऊंगा। मैं अपने गांव से इस तरह मिलना चाहता हूँ जैसे जैसे कोई आशिक अपने महबूबा से मिल रहा हो। सर, आज के जमाने में भी कोई इतना इमोशनल कैसे हो सकता है? इमोशन से ज्यादा एक्सपेंसिव और कुछ नहीं होता है तारा। जिन्हें कीमती चीजों का शौक होता है ना, उनमें इमोशंस को संभालने का हुनर होना चाहिए। गौरी, अब तुम रिंग पहनाओ। अर्जुन, तुम? हाँ गौरी, मैं। और ये सब क्या हो रहा है? पापा! मेरा बच्चा। पापा, जैसा आप फोटो में था अभी भी वैसे ही हो आप अभी मेरे को छोड़ के नहीं जाओगे ना? पापा, अभी आप हमेशा साथ रहोगे ना? हाँ बेटा, अब मैं लौट आया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? और ये क्या, गरीब गए थे और गरीब ही लौटे हो? ऐसे खाली हाथ आते शर्म नहीं आई तुम्हें? दफा हो जाओ। मेरी बेटी सूरज से सगाई करेगी और जिंदगी भर उसी के साथ खुश रहेगी। तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, निकल जाओ, जाओ। गौरी, गौरी, मैं लौट आया हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। और अब हम लोग गरीब भी नहीं हैं। अच्छा, गरीब नहीं रहे? वाह, ये दुनिया का सबसे महंगा सूट होगा ना? और ये टाई होगी, हैं? नहीं 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 नहीं, ये राजा महाराजाओं के कपड़े हैं भाई। अबे भिखारी, चल निकल यहाँ से, निकल। आप सब लोगों ने मुझ जैसे अनाथ को इस गांव में रखा। आप सब लोग वही है ना जिन्होंने इस अनाथ को इतना प्यार दिया, और आज आप सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। हमारी उम्मीदें लेके गए थे ना तुम, आगे खाली हाथ, तो क्या हम हंसे नहीं तो रोए? सुन लिया, आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। चल निकल, निकल। गौरी, तुम चुप क्यों? तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो? क्या बोले हम? यही कि 5 साल कहाँ गायब थे तुम? ना कोई फोन, ना कोई चिट्ठी। कभी ये भी नहीं पूछा कि हम लोग यहाँ किस हाल में हैं? तुम्हारा अपना बेटा कैसे पल रहा है यहाँ पे, कभी पूछा है? ये लो मिस्टर अर्जुन, तुम्हारे पासपोर्ट। आज से तुम अपनी पहचान के साथ जी पाओगे। पिछले 5 सालों में जो तुमने रॉ के लिए काम किया, गुमनाम रहे, अपनों से दूर रहे, देश की सेवा की, उसके लिए मेरी टीम और मेरा डिपार्टमेंट
तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। सर, देश की सेवा करने का मौका तो किसी लकी इंसान को ही मिलता है। ऑफ कोर्स, लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि तुम्हारे रॉ एजेंट होने का राज कभी किसी को पता ना चले। श्योर सर। और हाँ, तुमने एक शर्त रखी थी, तुम्हें इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बायोरोट इंडस्ट्रीज का CEO बना दिया गया है। अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? गौरी, मेरा विश्वास कर, एक पति और पत्नी के बीच में वो ट्रस्ट ही तो होता है। और तुम जानती हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और सच में कह नहीं सकता। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? किस चीज का ट्रस्ट? तुम्हारे इस ट्रस्ट से घर का चूल्हा नहीं जल रहा था। तुम्हारे इस ट्रस्ट से कबीर के स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही थी। तुम्हारे इस ट्रस्ट से गौरी की बीमारी का पैसा पूरा नहीं पड़ रहा था। और तुम्हारे इस ट्रस्ट से घर की बिजली की बिल तक नहीं भरी जा रही थी। ट्रस्ट। सासू माँ, आप 2 मिनट के लिए चुप रही। मुझे अपनी पत्नी से बात करनी। अच्छा, ये चुप रहेंगी? हाँ, अरे शादी के बाद जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। सही तो कह रही है। तू तो भाग गया, भगौड़ा कहीं का, नालायक, निकम्मा। ए सूरज, अगर एक शब्द और कहा ना तो यही जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। अर्जुन, अगर तुमने सूरज से एक शब्द और कहा ना तो कबीर की कसम धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल देंगे इस गांव से।